दोस्तों को नमस्कार। मैं डॉक्टर इंद्रदेव सिंह हूँ। आज की क्लास 13 जून 2020 को आज की क्लास है, शनिवार। पिछले दिनों से मैं आपकी क्लास में लाइव नहीं आ पाया। उसके कई रीज़न थे। तो आज की क्लास जो हम लोग करने जा रहे हैं, आज की बड़ी महत्वपूर्ण क्लास होगी। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि आपको पता है कि अयोध्या में जो मंदिर बनाया जा रहा है वो पंचायतन शैली का मंदिर बनाया जा रहा है। तो इसलिए इस शैली के बारे में जानना हम लोगों का एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अयोध्या का जो मंदिर है आपको पता है बहुत ही विश्वविख्यात और बहुत बड़ा मंदिर बनने की शुरुआत होने जा रही है। तो ये बहुत ही एक्सपेक्टेड है कि जो प्रदेश की सभी प्रोविंशियल एग्ज़ाम्स होती हैं और सिविल की एग्ज़ाम होने वाली है, यह तय है, आप जानिए, कि पंचायतन शैली क्या होती है और पंचायतन के जो भारत में मंदिर बनाए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चंस का आना करीब 100% तय है। तो इसको देखते हुए मैंने पंचायत शैली क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती है और पूरे भारत में पंचायत शैली के जो महत्वपूर्ण मंदिर बनाए गए हैं वे कौन कौन से मंदिर हैं। तो आज का जो लेक्चर है मैं प्रयास करूंगा कि छोटा ही हो, क्योंकि पंचायत शैली को बताना इम्पोर्टेंट है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं और पूरे भारत में जो पंचायत शैली के महत्वपूर्ण मंदिर हैं उसके भी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना है कि पंचायत शैली क्या होती है, इसको हम लोग शुरू करेंगे। और पंचायत शैली को समझने के लिए यह बहुत ज़रूरी है, पंचायत शैली को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पंचायत शैली की स्टार्टिंग कब से होती है। इसको जानने के लिए पंचायत पूजा को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो अगली टॉपिक हमारी होगी कि पंचायत पूजा की प्राचीनता क्या है, और अगले स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे कि पंचायत शैली के महत्वपूर्ण मंदिर कौन कौन से हैं। तो ये इतने चीज़ों को लेकर के हम लोग पढ़ेंगे। तो पंचायत शैली जो है, इसका एक नाम बहुत महत्वपूर्ण, एक नाम ये और भी है, पंचायत शैली का एक नाम और भी है, इसे संधार शैली भी कहा जाता है। पंचायत शैली का एक नाम है संधार शैली। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और कभी कल पूछता है कि जो खजुराहो के मंदिर हैं वह संधार शैली में बनाए गए। तो संधार शैली का मतलब ये हो गया कि आपका पंचायत शैली को ही संधार शैली कहा जाता है। तो हम अगली जो हमारी टॉपिक है, हम उस टॉपिक की तरफ हम लोग जा रहे हैं। हम लोग इसको देखेंगे कि जो पंचायत शैली की स्टार्टिंग हुई, इसका संबंध पंचायत पूजा से क्या है, पंचायत पूजा से पंचायत शैली का संबंध क्या है, हम लोग पहले इस पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको जो लोग कल्चर को जानते होंगे वो लोग जानते होंगे, या जो लोग थोड़ी सी फिलॉसफी जानते हैं, आदि शंकराचार्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आदि शंकराचार्य को पंचायत पूजा प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। ठीक है, आदि शंकराचार्य को भारत में पंचायत पूजा को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। यह वैसे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है सिविल के एग्ज़ाम में, बड़ी एग्ज़ाम में, इसीलिए आपको भी यह जानना ज़रूरी है। तो मैंने बताया कि आदि शंकराचार्य ने भारत में पंचायत पूजा का प्रारंभ किया, और आदि शंकराचार्य का जो टाइम है वह केरल में पैदा हुए थे। 788 में उनका जो जन्म हुआ था। और इसके लिए थोड़ी सी बैकग्राउंड को आपको मैं बता रहा हूँ कि हिंदू धर्म के 4 सेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हिंदू धर्म के 4 ब्रांच मानी जाती है। पहला है मीमांसा, दूसरा है अद्वैत, तीसरा है योग और चौथा है स्मार्त। तो हिंदू धर्म के 4 पार्ट हैं। पहला मीमांसा मैंने बताया, दूसरा अद्वैत बताया, तीसरा योग बताया और चौथा स्मार्त, इसे थीइज्म भी कहा जाता है। तो जो पंचायत पूजा का संबंध है वह स्मार्त परंपरा से है। ठीक है ना।
और इस संप्रदाय में यानी पंचायतन पूजा में 5 देवताओं की पूजा की जाती है। 5 देवताओं की पूजा की जाती है। पहले हैं शिव, दूसरे हैं विष्णु, तीसरे हैं सूर्य, इसके बाद कार्तिकेय या गणेश, और एक कोई देवी की पूजा की जाती है। यह पंचायत पूजा का मतलब कि इसके 5 एलिमेंट इसके माने जाते हैं। तो मैंने बताया कि शंकराचार्य ने भारत में पंचायतन पूजा की प्रारंभ की। पंचायतन पूजा का मतलब कि जिसमें 5 देवता हों, देवी देवता दोनों मिला करके। इसमें मैंने बताया शिव, विष्णु, सूर्य, देवी, कार्तिकेय या गणेश का नाम आता है। और बाद में जो शंकराचार्य ने इस पूजा परंपरा की शुरुआत की थी, यह पूजा परंपरा बाद में बहुत ही लोकप्रिय हो गई। और मध्यकाल में यानी जो शंकराचार्य का टाइम है आपको पता है वो 788 है, केरल के कलाड़ी में पैदा हुए। तो जो उन्होंने पंचायत पूजा का प्रारंभ किया था, यह पंचायत पूजा आगे मध्यकाल में बहुत लोकप्रिय पूजा हो गई। और मध्यकाल में बहुत से मंदिर मतलब कि इस शैली में मतलब जो ऐसे मंदिर बनाए गए जो इन 5 देवताओं को एक ही मंदिर में स्थान दिया गया। अब बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि 5 देवताओं को एक ही किसी वास्तु स्थान पर कैसे स्थान दिया जाए। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या होता था कि एक वर्गाकार बहुत बड़े क्षेत्रफल को आप चुनाव करिए, उसका केंद्र में जो होता था मुख्य देवता को स्थापित किया जाता था। केंद्र में मुख्य देवता को स्थापित किया जाता था। इसके बाद चारों दिशाओं में, चारों कोनों में 4 देवताओं को स्थापित किया जाता था। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे केंद्र में विष्णु को स्थापित कर दिया गया और जो 4 दिशाएं बनी, चारों कोने बने, चारों कोने में चारों देवताओं को स्थापित किया गया। जो केंद्र में जो मुख्य देवता होता था उसका मंदिर काफ़ी विशाल होता था और जो चारों कोनों में जो चारों देवताएं होते थे उनके मंदिर छोटे होते थे। तो पंचायतन का मतलब कि 5 एंटिटी, 5 डीटी को जो है एक ही पूरी फेरी में स्थापित करना, यानी कि उनकी महत्ता को स्थापित करना। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना की, आपको पता है, और वह एक निराकार उपासना में विश्वास करते थे। लेकिन यह जो उपासना की पद्धति इन्होंने चलाई भारत में, यह साकार उपासना का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है। उनके कहने का मतलब है कि वह साकार और निराकार, वह दोनों परंपराओं को लेकर के चल रहे थे। तो मैंने पंचायतन के बारे में बताया कि शंकराचार्य ने भारत में पंचायतन पूजा का प्रारंभ किया। इसमें 5 देवताओं की पूजा होती थी। 5 मैंने देवताओं के नाम बता दिया और इसमें ये भी बताया कि केंद्र में एक मुख्य देवता होता था और चारों कोनों की चारों दिशाओं में एक एक जो है गौड़ देवता होता था। तो यह 5 एंटिटी जो है एक ही कैंपस में स्थापित किया गया। यह पंचायतन पूजा का प्रारंभ हुआ। लेकिन एक बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि जो अभी पुरातात्विक जो खुदाइयाँ हुई हैं, उन खुदाइयों में कुछ नए तथ्यों का पता चला है। नए तथ्य क्या पता चला है कि शंकराचार्य के पहले ही वास्तव में पंचायत पूजा परंपरा में विद्यमान थी। दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि आपको ये जानना है कि जो पंचायत पूजा है, पंचायत पूजा की परंपरा शंकराचार्य के पहले ही विद्यमान थी। यह जो अभी पुरातात्विक उत्खनन हुए हैं, उन पुरातात्विक उत्खननों से यह सूचना हमें प्राप्त होती है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि पंचायत पूजा को प्रारंभ करने का श्रेय जो जाता है वह आदि शंकराचार्य को जाता है और उनके इस इनोवेशन से पूरे भारत में बहुत ही ज़्यादा मंदिर बनाए गए, ये भी मैंने बताया। लेकिन अभी जो रिसर्च हुआ है, यह रिसर्च बताता है कि आदि शंकराचार्य की जो टाइमिंग है यानी 788 ईस्वी के पहले भारत में पंचायत जो पूजा की परंपरा पहले से ही विद्यमान थी। और सबसे जो महत्वपूर्ण मंदिर वो प्राप्त हुआ है, कुषाण काल का मंदिर प्राप्त हुआ है। और अजमेर के निकट एक जगह है नंदगांव, अजमेर के निकट एक जगह है नंदगांव, वहाँ से हमें पंचायतन मंदिर का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। यह बहुत ही वंडरफुल यानी बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य अपने आप में है। तो
यहाँ पर मैंने बताया कि इसमें पंचायतन पूजा परंपरा में 5 देवताओं की स्थापना की जाती थी। तो अजमेर के निकट नंदगांव में जो पंचायतन शैली का जो मंदिर प्राप्त हुआ है, इसमें भी 5 देवताओं का विवरण हमें मिलता है। शिव, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा और चौथे देवता का पता नहीं है कि यह देवता कौन सा है, लेकिन जो पंचायतन पूजा की परंपरा रही है उससे तो यही प्रूव होता है कि किसी न किसी देवी या देवता का यह प्रतिमा रही होगी। इसके बाद और भी खुदाइयाँ हुई हैं। गुप्ता एज में भी, गुप्त काल में भी पंचायतन पूजा के हमें साक्ष्य मिलते हैं। और गुप्त काल के तो जो मंदिर प्राप्त हुए हैं, दशावतार मंदिर, यह पंचायतन पूजा का अपने आप में बहुत बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है। तो 2 तथ्य मतलब कि आपके सामने हैं कि पंचायतन पूजा की परंपरा की शुरुआत को स्थापित करने का श्रेय जाता है वह आदि शंकराचार्य को जाता है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह प्रूव होता है, यह सिद्ध होता है कि पंचायतन पूजा की परंपरा भारत में पहले से ही विद्यमान थी, यानी कनिष्क काल में ही यह पंचायतन पूजा की परंपरा विद्यमान थी। इसके लिए 2 साक्ष्य भी मैंने बताया। कुषाण काल का अजमेर के बगल में एक नंदगांव है, वहाँ से इसका साक्ष्य प्राप्त होता है। और दूसरा गुप्त काल से भी हमें साक्ष्य प्राप्त होता है। दशावतार मंदिर का अभी मैंने नाम बताया कि दशावतार मंदिर जो है पंचायतन मंदिर का एक बहुत जीता जागता बड़ा एग्जाम्पल है। और कुछ लोग कहते हैं कि यह ओल्डेस्ट है, यह सबसे प्राचीनतम यही माना जाता है। तो जो कंक्लूज़न अगर हम ये निकालते हैं कि पंचायतन पूजा वास्तव में भारत में काफ़ी प्राचीन यानी पहले से ही विद्यमान रही है, लेकिन आदि शंकराचार्य को यह श्रेय जाता है कि जो पंचायतन पूजा की परंपरा जो थोड़ी धीमी पड़ रही थी, उसको एक बार से उन्होंने दोबारा फिर से इसे स्थापित कर दिया। कुछ लोगों का यह मानना है कि नागर और द्रविड़ शैलियों की उत्पत्ति पंचायतन शैली से ही हुई है। तो दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत में नागर और द्रविड़ शैलियों की उत्पत्ति यह कहा जाता है कि पंचायतन शैली से ही हुई है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो नागर और द्रविड़ शैली में जो अंतर है वह उसके ऊपर के विमानों का अंतर होता है। ठीक है ना। लेकिन इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, यह मेरा चूँकि आज 5वां लेक्चर है, तो इसके पहले के लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो इस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो मंदिर शब्द का प्रयोग भारत में किया गया वो बहुत बाद में किया गया। इसके पहले मंदिर के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता था उसे प्रासाद कहा जाता था। और प्रासाद यानी जहाँ पर देवी या देवता की प्रतिमा को स्थापित करके पूजा किया जाए। इसका साक्ष्य हमें उपनिषदों तक मिलता है। ठीक है, उपनिषदों तक हमें मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से जो हमारे पास व्यवहारिक रूप से जो मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं वह गुप्त काल से ही प्राप्त होते हैं। इसको मैंने पीछे लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इतिहासकारों का यह बहुत साफ साफ मानना है कि गुप्त काल के पहले जो मंदिर बनाए गए थे वह निश्चित रूप से लकड़ी पर बनाए गए होंगे, मिट्टी के बनाए गए होंगे, ईंटों के बनाए होंगे, या ऐसे पदार्थों के बनाए गए होंगे कि जो समय बीतने के बाद डिके हो गए। मैंने आपको बताया था कि सांची और भरहुत के स्तूप के जो वेष्टनी बनी हुई है, जो उसके चारों तरफ जो बनाया गया है, उसमें जो मंदिरों का अंकन किया गया है, यानी मंदिरों की आकृतियों को बनाया गया है। अर्थशास्त्र को भी मैंने बताया था कि जो कि मौर्य काल की रचना है, अर्थशास्त्र में भी मंदिरों का हमें साक्ष्य प्राप्त होता है। तो हमको ये इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि गुप्त काल में पहली बार मंदिर मतलब पाया गया, यानी करीब 500 ईस्वी में पत्थरों के मंदिर पाए गए। तो क्या इसके पहले भारत में मंदिर विद्यमान नहीं थे? निश्चित रूप से इसके पहले भी भारत में मंदिर विद्यमान थे। तो यह जो पंचायतन पूजा है, इसमें 5 देवताओं की पूजा होती थी, इसको अभी मैंने बताया। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वास्तव में पंचायत पूजा की जो परंपरा है वह प्राचीन काल से ही भारत में विद्यमान थी। इसमें 5 देवताओं की उपासना होती थी। मैंने देवी देवताओं के नाम भी बता दिए। इस शैली के बने हुए मंदिर हमें कुषाण काल के और गुप्त काल के प्राप्त भी होते हैं। लेकिन
अब जो 5 देवी और देवताओं को स्थापित किया जाता था तो उसके 5 कार्नर हो गए, यानी 5 उसके केंद्र हो गए। उसी शैली के मंदिर हमें प्राप्त होते हैं। तो जो पंचायतन शैली के जो मंदिर है, इससे यह सिद्ध होता है कि यह एक प्राचीनतम मंदिर निर्माण की शैली पहले से ही भारत में विद्यमान थी। लेकिन एक चीज़ बहुत ध्यान देने योग्य ये है कि जो हमारे शास्त्रीय ग्रंथ लिखे गए हैं, जो वास्तुशास्त्र के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें कि अनेक मंदिर निर्माण की अनेक शैलियों का हमें ज्ञान होता है, उसमें एक शैली पंचायतन शैली भी है। और इसके अलावा पूर्णभद्र, खोडसभद्र, यह भी निर्माण की शैलियाँ थी। मैंने आपको बताया कि जो वास्तुशास्त्र की पुस्तक है, जिसमें कि मंदिर बनाने, घर बनाने और महल बनाने की विभिन्न प्रकार की एक शास्त्रीय योजना और विधि विधान का डिस्क्रिप्शन किया गया है, उसमें यह बताया गया है कि भारत में प्राचीन काल में पंचायतन मंदिर के अलावा पूर्णभद्र प्रकार के मंदिर बनाए जाते थे, खोडसभद्र प्रकार के मंदिर बनाए जाते थे। लेकिन दुर्भाग्य से पंचायतन के अलावा पूर्णभद्र और खोडसभद्र प्रकार के मंदिरों का हमें कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं होती है। तो दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पंचायतन या संधार शैली क्या है। एक लाइन में मैं आपको बता रहा हूँ, पंचायतन या संधार शैली क्या होती है। पंचायतन शैली के मंदिरों में एक बहुत बड़े क्षेत्र को चुना जाता है जो वर्गाकार होता है। वर्गाकार यानी आधार जो इसका वर्गाकार होगा, जो मुख्य देवता होगा उसे केंद्र में स्थापित किया जाएगा और चारों दिशाओं के चारों कोने में उसके एसोसिएटेड यानी उसके जो गौड़ देवता हैं उनको स्थापित किया जाएगा। जो मुख्य देवता होगा यानी जो केंद्र में होगा उसका जो मंदिर होगा काफ़ी ऊंचा होगा और जो गौड़ देवता होंगे उसमें जो है जो जिन देवताओं को स्थापित किया जाएगा उनके मंदिर छोटे होंगे। तो यह हो गए पंचायतन शैली की महत्वपूर्ण विशेषता। यह क्वेश्चंस कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और पूरा उम्मीद है कि इस बार भी यह क्वेश्चन 100% आएगा। इसका रीज़न मैंने आपको बताया, चूँकि अयोध्या में जो मंदिर बनाया जा रहा है वह पंचायतन शैली का मंदिर बनाया जा रहा है। इसको देखते हुए यह निश्चित रूप से जानिए कि सभी एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो आपसे जो क्वेश्चन बनेगा यही पूछेगा कि पंचायतन शैली के मंदिर की क्या विशेषता है, 1 2 3 4, ठीक है ना। इस प्रकार की चीज़ों को है। इसका उत्तर होगा कि एक वर्गाकार जो क्षेत्र होगा उसमें केंद्र में एक मुख्य देवता को स्थापित किया जाएगा। इसके बाद चारों दिशाओं के चारों कोने में गौड़ देवता की स्थापना किया जाएगा। यह पंचायतन शैली का मुख्य मंदिर इसे माना जाता है। तो यह एक छोटा सा सेक्शन मेरा ख़त्म हुआ, जिसमें मैंने आपको इसको मैं एक बार से फिर मैं वो कर रहा हूँ कि मैंने बताया कि पंचायतन शैली और या संधार शैली, पंचायतन शैली या संधार शैली क्या है इसको मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ। पंचायतन शैली या संधार शैली को जानने के लिए आपको पंचायत पूजा के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि पंचायतन पूजा से ही पंचायतन शैली जुड़ी हुई है। तो पंचायतन पूजा और पंचायतन पूजा की प्राचीनता के बारे में मैंने बताया। फिर आगे मैंने बताया कि पंचायतन शैली या संधार शैली क्या है, और अंतिम सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि पंचायतन शैली के महत्वपूर्ण मंदिर पूरे भारत में कहाँ कहाँ पर हैं और कौन कौन है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि पंचायतन पूजा क्या है और पंचायतन पूजा को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है। तो यह कहा जाता है कि पंचायतन पूजा की जो शुरुआत करने का श्रेय आदि शंकराचार्य को जाता है। आदि शंकराचार्य की जो टाइमिंग है वो 788 ईस्वी में केरल के कलाडी में इनका जन्म हुआ था। और मैंने आपको बताया था कि हिंदू धर्म के 4 संप्रदाय महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसमें मीमांसा, अद्वैत, योग और स्मार्त या थीइज्म कहा जाता है। तो जो पंचायतन पूजा का जो को इंक्लूड किया गया है, जो रखा गया है, वह स्मार्त परंपरा में किया गया है। और पंचायतन पूजा में क्या होता था, इसमें 5 देवताओं की पूजा होती थी, और जिसमें कि मुख्य रूप से शिव, विष्णु और एक कोई देवी और सूर्य या कार्तिकेय या गणेश की पूजा होती थी। लेकिन मैंने आपको बताया कि शंकराचार्य ने जो पंचायतन पूजा की जो प्रारंभ किया,
और इसका मध्यकाल में इसकी बहुत लोकप्रियता बढ़ी और बढ़ने के कारण जो है पूरे भारत में पंचायतन शैली के 5 देवताओं को स्थान देने के लिए इस प्रकार के मंदिरों की रचना की गई कि चारों कोने में 4 छोटे मंदिर, इसके बाद एक बीच में एक बड़े मंदिर की स्थापना की गई। लेकिन मैंने आपको आगे ये भी बताया था कि पंचायतन पूजा की अगर प्राचीनता को अगर देखा जाए तो शंकराचार्य के पहले ही पंचायतन पूजा का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। कुषाण काल में मैंने आपको बताया कि कुषाण काल का अजमेर के नज़दीक जो है नंदगांव है, नंदगांव से हमें पंचायतन पूजा के हमें साक्ष्य प्राप्त होता है। दूसरा मैंने गुप्त काल में बताया आपको, गुप्त काल में देवगढ़ का दशावतार मंदिर अपने आप में पंचायतन पूजा का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल यह माना जाता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि आदि शंकराचार्य के पहले ही भारत में पंचायतन पूजा की परंपरा रही है। ठीक है, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इससे यह भी सिद्ध होता है कि आदि शंकराचार्य ने पंचायतन पूजा की परंपरा को दोबारा फिर से रिवाइव किया, स्थापित किया, उसे नए आयामों में उसे इस्टेब्लिश किया। और शंकराचार्य के बारे में हम आगे नहीं बताएंगे क्योंकि बता चुका हूँ कि शंकराचार्य अद्वैतवाद की उन्होंने स्थापना भारत में की थी, जो कि निराकार पूजा की परंपरा में यह विश्वास करते थे। लेकिन यह जो पंचायतन पूजा का प्रारंभ उन्होंने किया, यह साकार यानी निर्गुण और सगुण होता है, तो यह सगुण उपासना का अपने आप में यह महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया कि पंचायतन, और इस प्रकार से भारत में पंचायतन पूजा की परंपरा भारत में रही है। और पंचायतन पूजा की परंपरा से ही पंचायतन शैली का भारत में उद्भव हुआ और इस शैली के मंदिर पूरे भारत में पाए जाते हैं। मैंने आपको यह बताया कि पंचायतन एक मंदिर निर्माण की शैली है, एक टेक्निक है, यह एक आर्किटेक्चर है। लेकिन हमारे शास्त्रीय पुस्तकों में पंचायतन शैली के अलावा अन्य शैली के भी मंदिर हमें प्राप्त होते हैं। इसमें पंचायतन के अलावा पूर्णभद्र, खोडशभद्र आदि स्टाइल के भी टेम्पल हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इस प्रकार के मंदिर हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। बहुत उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में जब पुरातत्व अपना काम करेगा तो इस प्रकार के अन्य प्रकार के भी भारत में मंदिरों का पता चलेगा। और पंचायतन स्टाइल की क्या मुख्य विशेषताएं होती हैं, इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो पंचायतन स्टाइल का जो मंदिर होता है, केंद्र में एक मुख्य देवता को स्थापित किया जाएगा और जो वर्गाकार क्षेत्र होगा जहाँ पर कि मंदिर को स्थापित किया जाएगा उसमें चारों कोनों पर चारों गौड़ देवता को इसमें स्थापित किया जाएगा। तो यह पंचायतन शैली का महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। अब हम आते हैं कि पंचायत मंदिर हैं भारत में प्राचीन पंचायत मंदिर हैं कौन कौन से हैं, उनकी सूची क्या है, इसके बारे में हम लोग देखने का प्रयास करें। मैंने अभी बताया कि पंचायत मंदिर या इसे संधार मंदिर भी कहा जाता है। तो जो संधार मंदिर या इसे पंचायत स्टाइल का ही नाम है, संधार मंदिर। तो मैंने अभी बताया कि पंचायत स्टाइल के मंदिर पूरे भारत में बनाए गए, कर्नाटक से लेकर के आंध्र प्रदेश, नॉर्थ इंडिया से लेकर के बांग्लादेश तक सभी प्रकार के मंदिर बनाए गए। इस परंपरा में सबसे पहले मैं खजुराहो का नाम लूँगा। तो यहाँ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि खजुराहो के 4 मंदिरों का नाम दे देगा और 4 मंदिरों में 5 मंदिरों में यह पूछेगा कि पंचायतन शैली का कौन सा मंदिर है। ठीक है, तो खजुराहो में जो संधार स्टाइल के यानी पंचायतन शैली के जो मंदिर बनाए गए वो हैं, पहला है कंदरिया महादेव का मंदिर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंदरिया महादेव का मंदिर जो खजुराहो में बनाया गया, यह पंचायत शैली का यह मंदिर है। दूसरा जो मंदिर बनाया गया वह है विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर जो बनाया गया यह भी पंचायत शैली का एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। तीसरा जो मंदिर बनाया गया वो है लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। तो बहुत लोग लक्ष्मण मंदिर के नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें राम के भाई लक्ष्मण की इसमें मूर्ति स्थापित हो है। इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। जो खजुराहो में जो लक्ष्मण मंदिर की स्थापना की गई है
यह मंदिर विष्णु को समर्पित है। और लक्ष्मण जो नाम रखा गया है वह यशोवर्मन। मैंने बताया था कि खजुराहो में सबसे पहले जो मंदिर निर्माण करने का जो श्रेय जाता है वह यशोवर्मन को जाता है। यशोवर्मन, धंग, गंड और विद्यापति, 4 का नाम बहुत ही खजुराहो को जितने भी मंदिर बनाए गए सभी मंदिरों में 4 का नाम सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले खजुराहो में मंदिर निर्माण करने का श्रेय यशोवर्मन को जाता है। तो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण भी सबसे पहले यशोवर्मन ने किया था, इसीलिए लक्ष्मण मंदिर को खजुराहो स्टाइल के सभी मंदिरों में प्राचीनतम माना जाता है। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। लक्ष्मण मंदिर को खजुराहो स्टाइल के मंदिरों में सबसे प्राचीनतम माना जाता है। इसका निर्माण यशोवर्मन को जाता है। अच्छा, यशोवर्मन का जो उपनाम था वो था लक्ष्यवर्मा। लक्ष्यवर्मा, तो जो लक्ष्य शब्द है यही लक्ष्मण में कन्वर्ट हो गया है। मैंने बताया कि यशोवर्मन का जो उपनाम था वह लक्ष्यवर्मा था और यही लक्ष्य जो शब्द है वह लक्ष्मण में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए इसे लक्ष्मण मंदिर भी कहा जाता है। यह विष्णु, भगवान विष्णु को समर्पित है। यह पंचायतन शैली का महत्वपूर्ण मंदिर है और यह खजुराहो स्टाइल के जितने भी मंदिर बने हुए हैं उन मंदिरों में यह प्राचीनतम माना जाता है। ठीक है, तो खजुराहो में कितने मंदिर बने हैं इसके पहले मैं आगे लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन अभी बता दूं कि करीब 55 मंदिर बनाए गए थे, लेकिन आज 25 यानी 25 मंदिर वहाँ पर विद्यमान हैं। 25 मंदिरों की श्रृंखला में सिर्फ 3 मंदिर ऐसे हैं जो कि पंचायत शैली स्टाइल के बने हुए हैं। ये आपको बहुत ध्यान देने योग्य बात है। उसमें से लक्ष्मण मंदिर जो है जिसका निर्माण यशोवर्मन ने किया था, यह मंदिर अपने आप में बहुत ही प्राचीनतम माना जाता है। अब हम आते हैं भुवनेश्वर कि भुवनेश्वर में कौन कौन से मंदिर हैं जो कि पंचायत स्टाइल के बने हुए हैं। तो भुवनेश्वर का जो मंदिर है 2 महत्वपूर्ण मंदिर हैं। पहला है लिंगराज का मंदिर और दूसरा है ब्रह्मेश्वर का मंदिर। ठीक है, भुवनेश्वर के 2 मंदिर पंचायत स्टाइल के बनाए गए हैं। पहला है लिंगराज मंदिर और दूसरा है ब्रह्मेश्वर मंदिर। ठीक है, लिंगराज मंदिर और ब्रह्मेश्वर मंदिर। लिंगराज मंदिर के बारे में डिटेल में मैं अपने लेक्चर नंबर 3 में मैं बता चुका हूं, आप वहां पर देख सकते हैं, डिटेल में बताया हूं। और जो दूसरा है जो कि इम्पोर्टेंट है, यह ब्रह्मेश्वर मंदिर है। ब्रह्मेश्वर मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा उद्योत केसरी ने किया था। उद्योत केसरी की माँ कोलावती देवी ने किया था। जो ब्रह्मेश्वर मंदिर है, ब्रह्मेश्वर मंदिर का निर्माण उड़ीसा के सोमवंशी राजा उद्योत केसरी की माँ कोलावती देवी ने किया था। इसकी जो डेट है 1058, करीब 1058 इसकी जो डेट है। तो भुवनेश्वर में 2 पंचायत मंदिर के हमें साक्ष्य मिलते हैं। पहला है लिंगराज मंदिर और दूसरा है ब्रह्मेश्वर मंदिर। कुछ लोग कोणार्क मंदिर का भी नाम लेते हैं, लेकिन कोणार्क मंदिर के बारे में कोई इतिहासकारों में सहमति नहीं है, क्योंकि चीज़ें जो भी प्राप्त हुई हैं काफ़ी वहाँ पर बिखरी या गिरी हुई चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसलिए उस मंदिर के बारे में यह कहना कि पंचायत शैली का बना हुआ है, यह पूरी तरीके से गलत है। भुवनेश्वर स्टाइल के भुवनेश्वर में मैंने बताया कि 2 मंदिर हैं, एक है लिंगराज मंदिर और दूसरा है ब्रह्मेश्वर मंदिर। इसकी डेटिंग मैंने बताया 1058, और जो ब्रह्मेश्वर मंदिर का जो निर्माण का श्रेय जाता है वह कोलावती देवी को जाता है, जो कि सोमवंशी राजा उद्योत केसरी की माँ थी। ठीक है ना। और इसमें जो वर्शिप की जाती है वो ब्रह्मेश्वर की जाती है। अच्छा, तीसरा जो मंदिर है, बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, वह है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर बहुत माइलस्टोन मंदिर यह माना जाता है। माइलस्टोन क्यों माना जाता है, तो इसके पहले का जो लेक्चर मेरा है लेक्चर नंबर 2 को अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि गुप्त काल के जो प्रारंभिक मंदिर हैं उन मंदिरों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, उसमें आप देखेंगे। लेकिन फिर भी मैं अभी बता रहा हूं कि जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, यह पहला मंदिर है जिसमें कि विमान को बनाने का प्रयास इसमें किया गया। इस मंदिर में पत्थर और ईंट का दोनों का प्रयोग किया गया है।
इसके बाद यह जो है उत्तर प्रदेश में है। बहुत से लोग जानते हैं कि यह मध्य प्रदेश में नहीं, देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में है। यह ललितपुर ज़िले में स्थित है। ललितपुर ज़िले में यह मंदिर स्थित है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ कि इस मंदिर को अभी तक माना यह जाता था कि पंचायतन स्टाइल का सबसे प्राचीनतम मंदिर है यह। इसीलिए यह मंदिर अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान यह रखता है। ठीक है, तो दशावतार मंदिर के बारे में मैं पीछे बोल चुका हूँ, आप लोग भी इसको देख लीजिएगा। अगला जो मंदिर है पंचायत स्टाइल का जो मंदिर है वह महाराष्ट्र से प्राप्त होता है। और महाराष्ट्र में गोदेश्वर मंदिर यह नासिक ज़िले में है। यह 11वीं शताब्दी का है और इस मंदिर का निर्माण यादव सामंत के द्वारा करवाया गया था। इसमें इस मंदिर के निर्माता का नाम नहीं है, लेकिन यादव वंशीय किसी सामंत ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। तो इस गोदेश्वर मंदिर यह महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में है और जगह का नाम है सिन्नार। ठीक है, नासिक आपको पता है, नासिक अपने आप में बहुत ही आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है और प्राचीन काल से ही नासिक अपने आप में धर्म और अध्यात्म का बहुत ही बड़ा केंद्र रहा है और आज भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गोदेश्वर मंदिर बनवाया गया यह पंचायतन स्टाइल का एक महत्वपूर्ण मंदिर यह माना जाता है। अगला जो मंदिर है मैं बताने जा रहा हूँ वह आंध्र प्रदेश में है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर है। आंध्र प्रदेश में अरसावल्ली एक जगह है, अरसावल्ली का सूर्य मंदिर यह पंचायत स्टाइल का बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। और हमको लगता है कि सिविल में अभी क्वेश्चन पिछली साल आया था अरसावल्ली के मंदिर के बारे में। सूर्य मंदिर भारत में कितने हैं इसके बारे में मेरा लेक्चर दूसरे चैनल पर हो चुका है। भारत के सभी सूर्य मंदिरों को मैंने आपको बताया था। भारत, पाकिस्तान और इसके बाद अफ़गानिस्तान से लेकर के बांग्लादेश के सभी सूर्य मंदिरों के बारे में एक मेरा लेक्चर पहले ही इस पे हो चुका है। मेरा प्रयास होगा कि एक लेक्चर इसके बारे में फिर से मैं दोबारा इस चैनल पर यानी फेसबुक पर मैं दोबारा आपसे शेयर करूं। अरसावल्ली का जो सूर्य मंदिर है यह सभी सूर्य मंदिरों में यह प्राचीनतम माना जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। अरसावल्ली जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ का जो सूर्य मंदिर है यह सभी सूर्य मंदिरों में सबसे प्राचीनतम माना जाता है। इसीलिए यह अपने आप में दोनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। एक है कि आंध्र प्रदेश में जो है यह पंचायतन स्टाइल का मंदिर है, दूसरा सभी सूर्य मंदिरों में यह प्राचीनतम मंदिर माना जाता है। अच्छा, अब आते हैं इसके निर्माण की बात। इसका निर्माण किसने किया था? इसके जहाँ तक निर्माण का प्रश्न है, इसका निर्माण कलिंग शासक देवेंद्र वर्मा के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। आपको पता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर भी जो है आपका भुवनेश्वर में ही स्थित है। तो निश्चित रूप से आंध्र प्रदेश का जो एरिया है उड़ीसा से काफ़ी मिलती है और दोनों के राज्य आपस में प्राचीन काल में कभी काल एक में रहे हैं। आंध्र का शासक ने उड़ीसा पर भी शासन किया है और उड़ीसा के शासक ने आंध्र पर भी शासन किया है। तो यह दोनों का एरिया रहा है। इसीलिए यह लगता है कि यह सन टेम्पल जो बनाया गया था आंध्र प्रदेश में, इसी की प्रेरणा से कोणार्क टेम्पल को बनाया गया होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको और भी बताया कि कोणार्क का जो सन टेम्पल बनाया गया उसके पीछे अरसावल्ली का जो सूर्य मंदिर है इसकी कहीं न कहीं से निश्चित रूप से प्रेरणा रही होगी, क्योंकि जो अरसावल्ली का सूर्य मंदिर बनाया गया है यह 7वीं शताब्दी का है और जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वह 12वीं शताब्दी का है। इसीलिए इसके लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो रही होगी अरसावल्ली के सूर्य मंदिर की रही होगी। इसके निर्माण का जो सवाल है, निर्माण के बारे में मैंने आपको बताया। कलिंग शासक देवेंद्र वर्मा के द्वारा अरसावल्ली के सूर्य मंदिर का 7वीं शताब्दी में निर्माण किया गया। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ और भी मंदिर हैं। शिव पंचायत मंदिर।
तो शिव पंचायत मंदिर भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। यह कर्नाटक में है, कर्नाटक के तुमकुर ज़िले में है। कर्नाटक शिव पंचायत मंदिर कर्नाटक के तुमकुर ज़िले में यह मंदिर है, ठीक है। और अगला जो मंदिर है वह है वेस्ट बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में यह अपने आप में मंदिर है। वह है नवरत्न मंदिर, कुछ लोग इसे नवरत्न भी मंदिर कहते हैं। और जो जगह का नाम है पंटचुपी, पंटचुपी में, वेस्ट बंगाल के पंटचुपी में नवरत्न मंदिर को बनवाया गया। तो इस प्रकार से मैंने भारत में जितने भी प्राचीन और महत्वपूर्ण मंदिर हैं उन मंदिरों की एक सूची मैंने आपको बताई थी। एक बार फिर से मैं इन सभी मंदिरों का रिवीजन मैं कर दे रहा हूँ। सिर्फ मैं नाम बताऊँगा। उसमें मैंने बताया खजुराहो में है कंदरिया महादेव, लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर। इसके बाद मैंने भुवनेश्वर में बताया लिंगराज मंदिर और ब्रह्मेश्वर मंदिर, ठीक है। लिंगराज मंदिर और ब्रह्मेश्वर मंदिर। देवगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में है, यहाँ का देवगढ़ का दशावतार मंदिर और दशावतार मंदिर की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया, ठीक है। और इसके बाद फिर अभी मैंने बताया कि महाराष्ट्र में गोदेश्वर मंदिर, गोदेश्वर मंदिर इसका निर्माण यादव सामंत ने करवाया था। यह 11वीं शताब्दी का मंदिर है, ठीक है। और इसके बाद फिर मैंने बताया आंध्र प्रदेश का अरसावल्ली का सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर के बारे में अभी मैंने बताया कि यह भारत के सभी सूर्य मंदिरों में यह प्राचीन माना जाता है, 7वीं शताब्दी का है। इसका निर्माण उड़ीसा के शासक के द्वारा किया गया था जिनका नाम था देवेंद्र वर्मा। यह अपने आप में मैंने अभी लिंक किया कि कुछ लोग कहते हैं कि इसी प्रेरणा से कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया। इसके बाद अभी मैंने कंक्लूड किया कि कर्नाटक के तुमकुर में शिव पंचायत मंदिर का भी निर्माण किया गया। ये जो तुमकुर ज़िला है, तुमकुर ज़िले में जहाँ पर यह शिव पंचायत मंदिर है, इसके आसपास में करीब 200 मंदिर यहाँ पर स्थापित हैं, ठीक है। और अंत में मैंने आपको बताया कि वेस्ट बंगाल में नवरत्न मंदिर है, उस जगह का नाम है पंटचुपी, पंटचुपी मंदिर है जो कि अपने आप में यह महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। तो यह कुल मिला करके मैंने आपको पंचायत जो मैंने कंक्लूड किया वह मैंने बताया कि पंचायत स्टाइल के जो मंदिर हैं, पंचायत स्टाइल के जो मंदिर हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं। मैंने बताया कि पंचायत स्टाइल के जो मंदिर बनाए गए उसका जो ओरिजिनेशन होती है, जो उसकी स्टार्टिंग होती है, वह अपने आप में वह पंचायतन पूजा से वह प्रारंभ होती है। और मैंने बताया कि पंचायतन पूजा क्या है, पंचायतन पूजा को प्रारंभ करने का श्रेय भारत में किसे जाता है। मैंने बताया शंकराचार्य को जाता है, लेकिन पंचायतन पूजा की स्टार्टिंग या उसके पहले से ही यह पूरे भारत में यह परंपरा विद्यमान रही है। तो इससे ये लगता है कि आदि शंकराचार्य के पूर्व ही भारत में पंचायतन पूजा की परंपरा रही है, यानी 5 देवताओं की पूजा की परंपरा रही है। आदि शंकराचार्य ने इस पूजा परंपरा को एक बार दोबारा फिर से स्थापित किया और इसके बाद पूरे भारत में वास्तु निर्माण की एक नई पंचायतन शैली का प्रारंभ हुआ और पूरे भारत में देश के कोने कोने में पंचायतन पूजा की स्टार्टिंग हुई। और कुछ मैंने आपको महत्वपूर्ण मंदिरों की नाम भी बताया। और जो गुप्त काल का जो प्राचीनतम देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर होता है, अभी तक यह माना जाता है कि यह सबसे प्राचीनतम मंदिर यह है। तो इसी के साथ ये जो ये सेक्शन होता है हमारा यह समाप्त होता है और करीब ये 45 मिनट का लेक्चर मेरा रहा, 45 मिनट का ये मेरा लेक्चर रहा, 40 मिनट का रहा। हम अगले सेक्शन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे कि मेरा मानना कि 1 घंटे कम से कम लेक्चर हो जाए पूरा। तो जो अगला सेक्शन मेरा है वह खजुराहो स्टाइल के कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में है। हल्की सी मैं चर्चा आपसे करूंगा जो खजुराहो स्टाइल के जो मंदिर हैं। इसके पहले भी मैं आपसे ये चर्चा कर चुका हूं कि जो खजुराहो के जो मंदिर हैं, मैंने बताया कि जो खजुराहो शब्द की उत्पत्ति होती है वह खजूर से होती है। और अलबरूनी ने अपने मेंशन में खजुराह शब्द का प्रयोग किया है और इब्न बतूता ने खजुराहो शब्द का प्रयोग किया है। और खजुराहो जो कैपिटल रही है, राजधानी रही है, यह जेजाक भुक्त के जो चंदेल थे, जेजाक भुक्त के चंदेल थे, चंदेल शासकों की यह राजधानी रही है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में स्थित है।
स्थित है। एमपी के छतरपुर ज़िले में यह खजुराहो मतलब कि स्थित है। और जो मंदिर यहाँ पर बनाए गए अलग अलग स्टाइल के बनाए गए हैं, लेकिन चूँकि खजुराहो में बनाए गए इसीलिए खजुराहो स्टाइल के मंदिर। अब प्रश्न आता है कि खजुराहो में मंदिर बनाने की शुरुआत कब से मानी जाती है और कैसे होती है। तो यहाँ पर खजुराहो में जो मंदिर बनाया गया, मैंने अभी बताया आपको कि सबसे पहले जो मंदिर बनाने का श्रेय जाता है वह यशोवर्मन को जाता है। और 950 ईस्वी के आसपास जो है यह यशोवर्मन का टाइम माना जाता है। और यशोवर्मन ने खजुराहो में पहली बार मंदिर बनाने की स्टाइल की इन्होंने शुरुआत किया। और लक्ष्मण मंदिर, मैंने आपको बताया कि लक्ष्मण मंदिर इसीलिए सबसे प्राचीन माना जाता है। ठीक है, तो यशोवर्मन के बाद जिन शासकों ने मंदिर का निर्माण किया वो था धंग, इसके बाद गंड और इसके बाद विद्याधर। तो यह 4 लोगों का टाइम जो महत्वपूर्ण माना जाता है। 4 शासकों के अधीन ही खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया। और यह जो टाइम है करीब 950 से 1050 तक माना जाता है। कुछ लोग इसके पहले से भी मानते हैं, क्योंकि जो यशोवर्मन का टाइमिंग है वह 900 के पहले के आसपास का है। तो मैंने 4 शासक बताए खजुराहो में जितने भी मंदिर बने हुए इसमें 4 शासकों का कंट्रीब्यूशन है। पहला है यशोवर्मन, दूसरा है धंग, थर्ड है गंड और इसके बाद विद्याधर। तो 4 शासकों का पूरा कंट्रीब्यूशन है। माना यह जाता है कि जो मंदिर बनाए गए उनकी संख्या करीब 55 यानी 55 हुआ करती थी, लेकिन आज जो मंदिर वहाँ प्राप्त होते हैं उनकी संख्या 25 यानी 25 के आसपास में मंदिर वहाँ पर विद्यमान हैं। तो खजुराहो स्टाइल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो मंदिर बनाए गए वहाँ पर वैष्णव धर्म के मंदिरों की जो वेरिएशन है वो बड़ी चौंकाती है। वहाँ पर वैष्णव मत से संबंधित मंदिरों प्राप्त होते हैं, शैव मत के प्राप्त होते हैं, शाक्त के प्राप्त होते हैं और सबसे बढ़ करके जैनों के भी मंदिर वहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। और लोग दुनिया में खजुराहो को जो है एरोटिक यानी जो बहुत ही स्त्री पुरुष के प्रेम करने वाली मूर्तियों के रूप में वहाँ को जाना जाता है। लेकिन वास्तुशिल्प के दृष्टिकोण से, एक विद्यार्थी के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो नागर स्टाइल का क्लाइमेक्स हमें कंदरिया महादेव के मंदिर में दिखाई देता है। यानी वास्तुशिल्प की दृष्टि से जो खजुराहो का मंदिर है वह अपने आप में शीर्ष पर है। उसी प्रकार से मूर्ति कला अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण वहाँ की खजुराहो की है। जितने भी मंदिर बनाए गए हैं उन मंदिरों के सभी दीवारों पर, बाह्य दीवारों पर और पिरामिड पर मूर्तियों का भारी अंकन किया गया है। कुछ तो मंदिर ऐसे हैं जैसे कंदरिया महादेव का मंदिर है, कहा जाता है कि उस पर 650 से ज़्यादा मूर्तियों को रखा गया है। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है इतना मार्वलस है कि इन मूर्तियाँ आपको नहीं दिखाई पड़ती हैं। मूर्तियाँ यह मंदिर का एक हिस्सा अपने आप में दिखाई देती हैं। तो मेरे कहने का मतलब 2 पॉइंट अपने आप में, वास्तुशिल्प का जो क्लाइमेक्स दिखाई देता है वह कंदरिया महादेव के मंदिरों में दिखाई देता है, जो कि अपने आप में बहुत ही अध्ययन का विषय है। तो शैव, वैष्णव, शाक्त और जैन धर्म के मंदिर कंदरिया महादेव के मंदिरों से हमें प्राप्त होते हैं। जो स्टाइल के मंदिर बनाए गए यहाँ पर, पहले जो मंदिर बनाए गए ग्रेनाइट के मंदिर बनाए गए, और लेकिन जो बाद के मंदिर बनाए गए वह लाल बलुआ पत्थर के यहाँ पर बनाए गए। जो प्रारंभिक मंदिर बनाए गए उसमें एक मंदिर बहुत ही फेमस है, 64 योगिनी का मंदिर। ठीक है, 64 योगिनी का मंदिर। 64 योगिनी मंदिर का जो वास्तु है वह आपके संसद भवन की तरह से है एकदम। और बहुत से लोगों का मानना है कि जो हमारी पार्लियामेंट बनाई गई तो उसके जो आर्किटेक्ट रहे होंगे कहीं न कहीं उनके दिमाग में उसकी प्रेरणा जो है वह 64 योगिनी मंदिर के ही स्थापन के आधार पर किया गया। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कई बार। ठीक है, कि 64 योगिनी का मंदिर आप नेट पर डाल करके देखिएगा, पार्लियामेंट जो बनाया गया है उसकी एकदम 2 कॉपी है। ठीक है, तो निश्चित रूप से जो आर्किटेक्ट रहा होगा यह शक्ति मंदिर है। और 64 जो देवियों को, जो 64 योगिनी जो मंदिर है अपने आप में महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद ब्रह्मा मंदिर और लाल गुआ मंदिर, यह भी सफ़ेद मतलब कि वाइट जो है ग्रेनाइट का बना हुआ है। आपको पता है कि ग्रेनाइट पर मंदिर बनाना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा,
अब हम आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि खजुराहो मंदिर की क्या विशेषताएं हैं। इसको कि मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में मैं बताऊंगा खजुराहो मंदिर की क्या विशेषताएं। इसके पहले लेक्चर नंबर 3 अगर आप मेरा देखेंगे तो उसमें खजुराहो मंदिर और उड़ीसा मंदिर की जो दोनों में अंतर है, उस अंतर को मैं आपको बता चुका हूँ। इसीलिए यहाँ पर मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। अब मैं खजुराहो मंदिर की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को 1 बाय 1 मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए दोबारा उसको रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन पॉइंट वाइज मैं कुछ चीज़ों को आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूँगा। सबसे महत्वपूर्ण पहला है कि जो खजुराहो के मंदिर बने हुए हैं, यह मंदिर काफ़ी ऊंचाई यानी बहुत ऊंची फाउंडेशन पर बने हुए हैं, यानी जो इसकी चौकी है बहुत ऊंची है और मंदिर पर ऊपर पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। लेकिन जो मंदिरों के समूह या मंदिर हैं, उसके चारों तरफ चहारदीवारी नहीं है। चारों तरफ चहारदीवारी, इसे परकोटा कहा जाता है। और जबकि उड़ीसा स्टाइल के मंदिर बने हुए हैं, जो मंदिरों का समूह है, 10 मंदिर है, 20 मंदिर है, तो या पंचायतन स्टाइल का मंदिर बना हुआ है, तो उस मंदिर के चारों तरफ एक ऊंचा परकोटा बना हुआ है और पूरे उस परकोटे में पूरी मंदिर की स्थापना की गई है। लेकिन जो खजुराहो स्टाइल के मंदिर है, यह पूरी तरीके से ओपन है, खुले हुए हैं। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। दूसरा, अभी मैंने बताया कि जो दूसरी जो विशेषता है कि नागर शैली के मंदिरों में जो खजुराहो स्टाइल के मंदिर है, इसको बहुत ही एक ऊंचे फाउंडेशन या चौकी पर बनाया गया है। ठीक है, एक बहुत ऊंची चौकी पर इसे बनाया गया है और उस चौकी पर ऊपर मंदिर तक पहुंचने के लिए चारों तरफ इसमें सीढ़ियां बनाई गई हैं। ठीक है, तो यह 2 महत्वपूर्ण विशेषता। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता, जो खजुराहो के मंदिर है, पंचायतन स्टाइल के जो मंदिर हैं, उसमें मंदिरों को बनाने का जो क्रम है, वह उसका ऑर्डर, जैसे कि पहले गर्भगृह बनाया गया। आप जानते हैं गर्भगृह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। गर्भगृह से थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो उसे अंतराल कहा जाता है। अंतराल का मतलब गैप। ठीक है, स्पेस दिया जाता है थोड़ा सा, और उस गैप के आगे फिर होता है मंडप, और मंडप के आगे फिर होता है अर्ध मंडप। तो इस स्टाइल के मंदिरों की यह बहुत बड़ी विशेषता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन जो क्रम है, इस क्रम को पूछता है। पहले गर्भगृह बनाया गया, खजुराहो स्टाइल की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद अंतराल बनाया गया, अंतराल के बाद मंडप बनाया गया, और मंडप के बाद अर्ध मंडप। इसको मैं उल्टा बता रहा हूँ आपको। आदमी पहले सीढ़ियों पर से चढ़ा, मंदिर जाने के लिए पहले सीढ़ियों पर से चढ़ा, तो सीढ़ी पर से ज्यों ही चढ़ करके जिस इमारत या जिस मंदिर के हिस्से में आप पहुंचेंगे, उसे कहा जाएगा अर्धमंडप। ठीक है, उसे अर्धमंडप कहा जाएगा। तो सीढ़ी से चढ़ करके जिस मंदिर के हिस्से में आप पहुंचेंगे, खजुराहो के किसी मंदिर में जाएंगे तो यही आपको योजना मिलेगी। सीढ़ियों से चढ़े तो जिस मंदिर के हिस्से में पहुंचेंगे उसे अर्धमंडप कहा जाएगा। अर्धमंडप से थोड़ी सी जब आगे बढ़ेंगे तो वह मंडप आ जाएगा। मंडप के बाद थोड़ी सी जब आगे बढ़ेंगे तो आप सीधे गर्भगृह में नहीं जाएंगे। आप अंतराल है, बीच में गैप थोड़ी सी है। क्यों गैप इसलिए रखा गया है? क्योंकि जो गर्भगृह या देवता के दर्शन करने जा रहे हैं, थोड़ा सा अंतर होना जरूरी है। क्योंकि मंडप, अर्धमंडप यह गर्भगृह का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको अंतर, क्योंकि गर्भगृह जो होता है बहुत देवता का महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसीलिए एक अंतराल दिया गया है, यानी गैप दिया गया है। तो खजुराहो के मंदिरों में यह योजना मिलती है, अर्धमंडप, मंडप, अंतराल और गर्भगृह। तो अंतराल लोग भूल जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए यह सीक्वेंस कई बार पूछ चुका है, यह एग्ज़ाम में कई बार पूछ चुका है कि खजुराहो के जो मंदिर का वास्तुशिल्प है उसका सही क्रम क्या है। सही क्रम मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गर्भगृह, अंतराल, मंडप और अर्धमंडप, यह इसका सीक्वेंस है। अच्छा, एक अगली जो विशेषता मैं बताने जा रहा हूँ, जब आप गर्भगृह में जाते हैं तो गर्भगृह के चारों तरफ उस गर्भगृह की परिक्रमा करने के लिए एक परिक्रमा पथ का निर्माण किया गया है। आपको पता है कि जो भारतीय परंपरा रही है, उस परंपरा के अनुसार देवी या देवताओं की मूर्ति का परिक्रमा यानी चक्कर लगाना अपने आप में
धर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है। परिक्रमा यह तंत्र का एक हिस्सा है, यह एक तंत्र का हिस्सा है कि परिक्रमा आप कैसे करते हैं। परिक्रमा दो प्रकार की होती है, एक है राइट क्लॉकवाइज और दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज। तो कोई भी हिंदू धर्म में परंपराओं जो परिक्रमा को बनाया गया है वह हाँ, तो मैं परिक्रमा पथ को मैं बता रहा था कि जो भी मंदिर में जो गर्भगृह होता है उसका परिक्रमा पथ बनाया गया है। उस परिक्रमा पथ में परिक्रमा दो प्रकार की होती है, एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो भारतीय परंपरा में क्लॉकवाइज को परंपरा को बनाया गया है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, सकारात्मक अप्रोच, ठीक है। तो कभी भी किसी भी धार्मिक कभी एंटी क्लॉक कभी परिक्रमा मत करिएगा। जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो आपका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, आपका नाश, क्योंकि जो वेव्स होती हैं आपकी माइंड में, आपकी बॉडी में, वो उल्टा मूव करना शुरू हो जाती है। इसीलिए सभी मंदिरों में कभी जगहों पर जो है आप जो है क्लॉकवाइज परिक्रमा की व्यवस्था की गई है। तो यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो खजुराहो के मंदिर बने हुए हैं, इन मंदिरों में जो परिक्रमा की व्यवस्था की गई है, यानी प्रदक्षिणा पथ का निर्माण किया गया है। और मैंने बताया कि मंदिर के बाह्य भाग में काफ़ी अलंकरण या डेकोरेशन की व्यवस्था जो है खजुराहो के मंदिरों में हमको देखने थी, यानी डेकोरेशन दिखाई देता है। कि जो मैंने बताया कि कंदरिया महादेव देव का मंदिर है, उस मंदिर में करीब 600 से भी ज़्यादा मूर्तियों को स्थापित किया गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता मैं बताने जा रहा हूँ, इसे उरु श्रृंग कहा जाता है। उरु श्रृंग, तो उरु श्रृंग क्या है, उरु श्रृंग क्या है, यह बहुत टेक्निकल पॉइंट है, ठीक है। और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत है, एक पूछेगा कि उरु श्रृंग क्या है, ठीक है। उरु श्रृंग मैं बता रहा हूँ, जैसे जो खजुराहो के मंदिर बने हुए हैं उनके मंदिरों का एक आकार होता है, लेकिन उसकी दीवारों पर छोटे छोटे मंदिरों को भी स्थापित किया गया है। जो छोटे छोटे मंदिर स्थापित हैं उसकी आकृति बड़े मंदिरों की आकृति की तरह से ही है। यानी खजुराहो के जो मंदिर हैं, जो उसकी जो मीनार है, जो उसकी पिरामिड जो उसके ऊपर का हिस्सा है, मंदिर का जो पूरा स्ट्रक्चर है, तो मंदिर की दीवारों पर छोटे छोटे पूरे मंदिर के स्टाइल के छोटे साइज को स्थापित किया गया है और इसका क्रम नीचे से लेकर ऊपर तक स्थापित है। इसी को उरु श्रृंग कहा जाता है। उरु श्रृंग, उरु श्रृंग का तात्पर्य हो गया कि संपूर्ण मंदिर का छोटा रूप मंदिर की मीनारों के बाह्य दीवारों पर स्थापित किया गया है। इसी को कहा जाता है उरु श्रृंग। तो यह बहुत टेक्निकल पॉइंट है और कई एग्ज़ाम में पूछा गया है, एक सिविल का क्वेश्चन है। उरु श्रृंग क्या होता है मैंने आपको बताया, ठीक है। कि मैंने बताया कि मुख्य मंदिर के आकार के छोटे छोटे मंदिर मंदिर की बाह्य दीवारों पर एक लाइन से, एक क्रम से स्थापित किए गए हैं। इन्हीं को उरु श्रृंग कहा जाता है। और खजुराहो स्टाइल के मंदिरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इनका प्रवेश द्वार ज़्यादातर पूर्व दिशाओं में है। और अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस मंदिर के सबसे ऊपर दो चीज़ें होती हैं, पहले आमलक और दूसरा है स्तूपिका, ठीक है। दो टेक्निकल शब्द और आपको मिला। अभी मैंने उरु श्रृंग के बारे में बताया, जो अगला शब्द मैं बता रहा हूँ आपको है वह है आमलक और दूसरा है स्तूपिका। तो यह भी बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है। इसके बाद अगली जो पॉइंट है कि खजुराहो स्टाइल के जो मंदिर बने हुए हैं उन स्तंभों के ऊपर वामन और शार्दूल को स्थापित किया गया है। वामन और शार्दूल, वामन का मतलब भौना और शार्दूल का मतलब होता है ऐसे चेहरा जो कि विभत्स चेहरा होता है। अब ये बड़ा प्रश्न है कि इतने विशाल मंदिर बनाए गए, इतने भव्य मंदिर बनाए गए, इन मंदिर के प्रवेश द्वार जहाँ पर स्तंभ होता है उसमें ऐसी विकृत किस्म के पुरुषों या जीव की आकृति बनाने की क्या आवश्यकता थी। तो उसका यही है कि जब आप बहुत बड़ा घर बनाते हैं तो उस घर के आगे जो है एक छोटी सी
कोई ऐसा चीज़ हंडिया टांग देते हैं या कोई काली चीज़ टांग देते हैं जिससे कि घर को नज़र न लगे। ठीक है, कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट इस मंदिर के भी साथ में है। इस मंदिर की विशालता को, भव्यता को कोई आँच ना आए, कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए इस प्रकार के खजुराहो के मंदिरों में इस प्रकार की चीज़ों का जो है अंकन अपने आप में किया गया। अगला और अंतिम पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आता है। मैंने बताया कि मंदिर के अंगों के नाम, मंदिर के जो अंग हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसके नाम। इसके पहले लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मंदिर है उस मंदिर को एक मानव शरीर का जीता जागता रूप माना जाता है। यानी जो देवता है उस देवता को यह माना जाता है कि इस मंदिर में वह साक्षात विद्यमान है, बैठा है, स्थिर है। ठीक है, जैसे मंदिर ऊंचाई में होता है तो आप यह मानिए कि देवता वहाँ पर स्थिर है, बैठा हुआ है। गर्भगृह से लेकर के ऊपर तक मंदिर का हर अंग उसके शरीर के अंग की तरह से माना जाता है। यह हमारा एक कॉन्सेप्ट। उसी तरीके से जब हम घर बनाते हैं तो घर में यह माना जाता है कि पूरे घर में एक वास्तु पुरुष रहता है, वास्तु पुरुष, और उस वास्तु पुरुष के अनुसार आपका पानी का स्रोत कहाँ होना चाहिए, अग्नि का स्रोत कहाँ पे होना चाहिए, शौचालय कहाँ पे होना चाहिए, ड्राइंग रूम कहाँ पे होना चाहिए, देवता का स्थान कहाँ पे होना चाहिए। दैट शुड बी द वेरी क्लियर। अगर इन चीज़ों को आपने वास्तु योजना के अनुसार आपने सही नहीं किया है तो ये तय जानिए कि आपके अंदर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो वास्तु योजना जो होती है अपने आप में महत्वपूर्ण। जैसे कि उत्तर दिशा मानी जाती है, उत्तर पूर्व की दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है, और आपके घर के अगर उत्तर पूर्व दिशा में अगर आपने कोई अग्नि का काम करते हैं, ठीक है, कोई अग्नि का काम करते हैं, यानी आप वहाँ पर भट्टी झोंकने का काम करते हैं या आपने कुआं खुदवा दिया है, तो ये तय जानिए कि आपकी शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्थिर नहीं रहेंगे। इसीलिए इन चीज़ों का जो है एक निश्चित योजना की गई है और इसकी जो मांग है, इसकी जो डिमांड है, आज तक पूरे विश्व में यह देखने को मिलती है। तो हम मंदिर के विभिन्न अंगों की हम लोग बात कर रहे हैं कि मंदिर के जो अंग होते हैं उनके अंगों के नाम क्या होते हैं। इसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा के लिए आता है। तो मैंने बताया कि जो मंदिर है वह मानव शरीर का एक रूप माना जाता है, जो मानव शरीर होता है उसका एक रूप माना जाता है। तो मानव शरीर में जो सबसे नीचे होता है वह पैर होता है। ठीक है, इसीलिए मंदिर का जो सबसे नीचे का जो पोर्शन होता है उसे पाद कहा जाता है। पाद माने पैर। इसका एक दूसरा नाम और है, इसे आधार या चौकी भी कहा जाता है। इसका एक नाम और भी है, इसे अधिष्ठान भी कहा जाता है, और इसका एक नाम है बसंत पट्टिका। बसंत पट्टिका का मतलब इस पर भिन्न भिन्न किस प्रकार के फूल पत्तियों का अंकन किया जाता है जो मंदिर का निम्न। तो मंदिर का जो सबसे नीचे का जो पोर्शन होता है उसे अधिष्ठान कहा जाता है, बसंत पट्टिका कहा जाता है, आधार या चौकी कहा जाता है, उसे पाद भी कहा जाता है। अच्छा, उसके ऊपर के हिस्से तरफ हम चलते हैं। मंदिर का जो सबसे नीचे पोर्शन मैंने बता दिया, उसके ऊपर तो पाद के ऊपर जो चलते हैं उसे वेदी बंध कहा जाता है। वेदी बंध मतलब वेदी शब्द वेदियों से निकला हुआ है, और वेदियों के बारे में आपको पता है ऋग्वेद में हमको सूचना प्राप्त होती है। यानी जो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ वेदियों की तरह से इसका होता है, वेदियों की तरह से, इसीलिए इसका नाम वेदी बंध है। इसे वेदी बंधन भी कहा जाता है। ठीक है, तो पाद यानी पैर के ऊपर अगर हम चलते हैं मंदिर के, तो मंदिर का जो सेकंड पार्ट होता है उसे वेदी बंध या उसे वेदी बंधन भी कहा जाता है। तीसरा हिस्सा, मंदिर का जो तीसरा हिस्सा है उसे अंतरपत्र कहा जाता है। अंतरपत्र मंदिर का थर्ड पार्ट। आप ऊपर की तरफ आगे बढ़िए। इसके बाद मंदिर का जो चौथा पार्ट होता है उसे जंघा कहा जाता है। जंघा, जैसे मानव शरीर का जंघा होता है वैसे मंदिर का भी जंघा होता है। अच्छा, जंघे के ऊपर जो पोर्शन आता है मंदिर का वो उसे वरंडिका कहा जाता है। वरंडिका, वरंडिका का मतलब ऊपरी बरामदा। ठीक है, और बहुत से लोग इसे कटी यानी कमर भी कहते हैं मंदिर का। ठीक है, इसके बाद फिर कटी के बाद फिर पेट आता है, तो मंदिर को भी पेट कहा गया है अपने आप में। ठीक है, उसके बाद मंदिर का जो अगला जो पोर्शन है शुक नासिका। यह जो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। शुक नासिका क्या होती है? शुक नासिका, मंदिर में शुक नासिका क्या होती है? शुक नासिका का मतलब मंदिर का जो पोर्शन बाहर निकला रहता है उसी को शुक नासिका बोलते हैं। मंदिर का वह भाग
जो कि बाहर निकला होता है उसी को शुक नासिका कहा जाता है। शुक नासिका के बाद जो मंदिर का ऊपरा है उसे कंठ या ग्रीवा कहा जाता है, कंठ या ग्रीवा। ठीक है, मंदिर का जो जैसे कि मानव का कंठ या ग्रीवा या गर्दन होता है उस तरीके से मंदिर का भी कंठ या ग्रीवा होता है। और अंत में शिखर, यह मंदिर का अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इस प्रकार से यह मेरी क्लास जो लाइव क्लास है सैटरडे को, आज यह क्लोज़ होती है। और एक आउटलाइन मैंने, बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर मेरा ये रहा है आज का। और अगला जो मेरा लाइव लेक्चर होगा मैं उसके बारे में आप लोगों को फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं बताऊंगा। मेरा प्रयास है कि वेडनेसडे को मैं आऊं, और अगर वेडनेसडे को नहीं आ पाऊंगा तो सैटरडे को तो मेरा तय है कि मैं आप लोगों के सामने आऊँगा। 2 सेक्शन को मैंने डील किया आज। ये है पंचायतन स्टाइल क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी पंचायतन पूजा क्या है, पंचायतन स्टाइल के जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं उसके बारे में। और मैंने आपको ये जोर दिया है कि चूँकि अयोध्या में जो मंदिर बनाया जा रहा है वह पंचायतन स्टाइल का ही मंदिर बनाया जा रहा है, तो आप यह तय जानिए कि यहाँ से एक प्रश्न का उठना तय है, चाहे वो स्टेट की सर्विस हो, चाहे वो सिविल सर्विस की एग्ज़ाम हो। किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी प्रकार से एक प्रश्न आपसे वह निश्चित रूप से पूछेंगे। और इसके बाद मंदिरों की स्टाइल आप लोग पीछे करके अब इसे रोल बैक करके देख लीजिएगा। इसके पहले यह मेरा 5वां लेक्चर है, सीरीज़ का 5वां लेक्चर है, जो मेरी फेसबुक साइट है। आप फेसबुक की साइट पर जा कर के 5 लेक्चर को आप जा कर के देख सकते हैं। 2 लेक्चर या 3 लेक्चर मेरे जो है यूट्यूब पर है, तो यूट्यूब पर भी जाके देख सकते हैं। यूट्यूब में जो मेरा चैनल का नाम है वो है हिस्ट्री दादा नाम है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो मेरा लेक्चर होगा वह मैं आपको इसके लिए मैं आपको पहले से मैं आपको सूचना दे दूंगा फेसबुक के माध्यम से। और मेरा ये मानना है कि अगर इन चीज़ों को अगर आप गंभीरता से पढ़ रहे हैं तो यह तय जानिए कि किसी एक पेज की ज़रूरत नहीं है। मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि अगर इस लेक्चर को आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो कोई भी एग्ज़ाम हो, मैं प्री ही की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेंस की भी मैं बात कर रहा हूँ, एक लाइन को आपको कहीं से कंसल्ट नहीं करना है। आपको करना क्या है, जैसे कि फिल्मी गाने की वीडियो आप देखते हैं, अन्य चीज़ों को देखते हैं, न्यूज़ को देखते हैं, आपको करना क्या है कि बस जो 4 सीरीज़ है आपको खाली होकर के आप कान लगा के सुनते रहिए। तो यह अपने आप में नॉलेज यानी ज्ञान का बहुत बड़ा साधन है। मैंने बहुत से वीडियो को देखा है फेसबुक पर और इस यूट्यूब पर देखा है, लेकिन एक भी लेक्चर हमको ऐसा नहीं मिला कल्चर का जो लेवल है, जो सिविल की डिमांड है या जो आपकी पीसीएस की डिमांड है उसको मीट करता हो। ठीक है, इन तमाम वीडियो को स्टडी करने के बाद, चाहे बड़ी बड़ी कोचिंग जो आपको अनअकैडमी हो चाहे जो भी हो, मैं सभी लेक्चरों को देख चुका हूँ। और उन लेक्चर्स को देखने के बाद मैं इस लेक्चर को बना रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे आपको कैटर करना है, इसीलिए कहीं पर भी आपको इधर उधर डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी क्वेश्चंस अगर आपको पूछना है तो आप क्वेश्चन आराम से आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका उत्तर हम आपको अगले लेक्चर में दे देंगे। और जो भी मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आप उसको सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर दें। अगर सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि जब सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा लेक्चर जो ही शुरू होगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और उसमें आपको तुरंत उस यूट्यूब को देख सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बाद में देख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यह आपके भलाई के लिए, सब्सक्राइब करेंगे तो लेक्चर का आपको फ़ायदा मिल जाएगा। इसके साथ मैं अपने लेक्चर को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको। अभी परीक्षा में बहुत टाइम है, अभी 2 महीने का टाइम है। सिविल सर्विस को लेकर के आप लोग गंभीर हो जाइए। अभी कुछ भी आप लोग कर सकते हैं और इसमें आप बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं। इसके पहले मैं कल्चर के सभी सेक्शन को ख़त्म कर दूंगा और मेरी यह योजना है कि हिस्ट्री का एक मैं लंबा लेक्चर मैं बनाऊंगा आपके सामने, जिसमें कि हिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस आ जाएं करीब करीब। ठीक है, भले इसके लिए हमको 2 घंटा 3 घंटा का जो लंबा वीडियो बनाना पड़े, लेकिन इसमें कम से कम हिस्ट्री सेक्शन से मैं आपको रिलीज़ कर दूंगा कि हिस्ट्री से 90% क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपके सामने करूँगा। अगर ये डिमांड आप लोगों की आएगी तो फिर इसको हम करेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए, आप लोगों ने मेरे
वीडियो को इतने ध्यान से लाइव होकर सुना देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।